Welcome in our YouTube channel NRP NEET. Today we are going to discuss some numericals on concentration terms. पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टडी करी थी। आज कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स को मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल यहाँ होते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेटेड। पहला न्यूमेरिकल है concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of the acid if the density of solution is 1.504 ग्राम पर ml? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, और जब परसेंटेज सोल्यूट की दे रखी हो और डेंसिटी दे रखी हो तो मोलरिटी के लिए जो फार्मूला होगा, मोलरिटी का फार्मूला वो होगा x इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ क्या क्या चीज़ है, x कितना है 68% है तो 68 ग्राम मान लीजिए आप इसको 68, और 10 डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है 1.504 ग्राम पर ml। एक हमें चाहिए मोलर मास, तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, टोटल जब इसको करेंगे 841 तो 63 के अराउंड आएगा। तो ये इसका मोलिकुलर मास हो गया नाइट्रिक एसिड का। तो मोलरिटी में मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी परसेंटेज दे रखी है, वो x की वैल्यू होगी 68% लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 68 इंटू 10, और डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 1.504 डिवाइड बाई मोलर मास HNO3 का 63, तो यहाँ से सब 63 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 16.23 के समथिंग इसका आंसर होगा। तो ऐसे हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जब आपको परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी हो तो आपको ये फार्मूला बहुत काम आएगा। इजी फार्मूला है, शॉर्टकट है, बहुत जल्दी से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहता है। सेकंड न्यूमेरिकल ये कहता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का मतलब जो चीज़ फ्रीज ना होने दे, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब उसने ये कहा है कि यहाँ पे उसने 22.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है प्लस 200 ग्राम वाटर है। ये ग्लाइकोल है, तो इन दोनों से इसने सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ अमाउंट वैसे तो सोल्यूट ग्लाइकोल है और अमाउंट इसकी ज़्यादा है, वाटर के अमाउंट कम है, तो वाटर क्या होना चाहिए था, सोल्यूट होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट अगर सोलवेंट की सॉल्यूशन जैसी मिली तो वही क्या मिलेगा, सोलवेंट मिलेगा। वाटर की फिजिकल स्टेट इसमें सॉल्यूशन जैसी है, तो यहाँ पे सोलवेंट का काम करेगा वाटर। तो पहले में क्या पूछ रहा है, मोलरिटी बताओ। आगे दिया इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें मोलरिटी निकालने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, मोलरिटी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है, ये देखो यहां से क्या क्या दे रखा है। तो WB इतना ग्राम दे रखा है, 22.6 ग्राम ये दे रखा है, और हमारे पास मोलर मास हमें चाहिए ग्लाइकोल का। तो ग्लाइकोल का फार्मूला ये होता है, ग्लाइकोल ये हुआ CH2OH, यहाँ से देखें तो कार्बन दो का 24
प्लस ऑक्सीजन 2 तो 32 प्लस हाइड्रोजन 2 4 और 2 6, इन सब को टोटल करेंगे तो 24 और 6 30 और 32 इज इक्वल टू 62। तो ये इसमें ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास आ गया, यानी कि MB ऑफ ग्लाइकोल इज 62, ग्लाइकोल का मोलर मास। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ 200 ग्राम, तो ये 200 ग्राम इसका वेट होगा सॉल्वेंट का। मोलालिटी में आपको फिर वैल्यू रखनी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट कितना है 222.6 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना आया 62 आया, इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वहां से 200 यानी कि 200 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे आराम से इजीली सोल्व हो जाएगा। तो जब यहाँ से मोलरिटी निकालोगे तो 17.95 के समथिंग आए। अब अगला जो क्वेश्चन में पूछा गया वो मोलरिटी है, और मोलरिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता था वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास और डेंसिटी है, और डेंसिटी का मतलब जब डेंसिटी हम देखते हैं तो डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम। हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना तो क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो हमें सॉल्यूशन का मास का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन का अगर मास पता हुआ तो हम क्या निकाल देंगे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो टोटल मास निकालेंगे सॉल्यूशन का तो क्या बनेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट कितना है 2202.6 प्लस 200 ग्राम सोलवेंट। टोटल जब इसको करेंगे तो ये हो गया, ये हो जाएगा 422.6। ये सॉल्यूशन का मास आ गया। अब डेंसिटी हमें दे रखी है तो यहां से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम देखिए किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से। मास कितना है 422.6 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, डेंसिटी यहाँ पे ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है 1.072। तो यहाँ रखेंगे 1.072। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो 394.21 ml। तो ये ml में आएगा क्योंकि हमारे पास सोल्यूट ग्राम में है और डेंसिटी वहाँ पे ग्राम पर ml दी है। वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी में देखो क्या है, मोलरिटी में वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वही मोलर मास कितना है 62 मल्टीप्लाई बाई 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट की बजाय यहाँ क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम अपना कितना आ गया 394.21। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 9 के समथिंग 9.1 के समथिंग आएगी। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ से कंप्लीट हो गया, पहला न्यूमेरिकल और ये सेकंड न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, थर्ड न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 एक्वस सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, यहाँ ये मोलरिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशनशिप थी। तो क्या थी, मोलरिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस XB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशनशिप थी यहाँ पे। तो मोलरिटी हमें यहाँ पे दे रखी है, कितनी है मोलरिटी 2.5। XB हमें निकालना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो XB निकालेंगे 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस
एक्स बी, और एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो मास होगा कितना होगा, ये मोलर मास है, मोलर मास है, वेट नहीं है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 18 से, क्योंकि H2O का जो एक्वस सॉल्यूशन में H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स बी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बी सोल्व करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 2.5 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 0.045 के समथिंग आएगी। यहाँ से हम एक्स बी निकाल सकते हैं, तो एक्स बी को निकालने के लिए 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.045। एक्स बी जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.45 1 माइनस एक्स बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.045 माइनस 0.045 एक्स बी। ये यहाँ आ जाएगी, इसको कॉमन लेके हम यहाँ से एक्स बी निकाल सकते हैं। जो यहाँ से एक्स बी आएगा सोल्व करने के बाद वो 0.043 आएगा। यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच की रिलेशनशिप थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है बोला गया है, कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। इसमें 3 चीज़ें साथ निकलवाई गई है, तो हमें डाटा क्या क्या चाहिए वो देखना है। मोलैलिटी में हमें चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जब 20% दिया है ना, तो 20% जब तो वेट कितना मिलेगा 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल गया 80 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास सोल्यूट का निकालना, KI का जब निकालेंगे पोटासियम का 39 होता है और आयोडीन का 127, दोनों को जोड़ेंगे तो 166 के समथिंग, यह इतना ही आएगा 166 आएगा। तो इसका मोलर मास भी आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया। वेट ऑफ सोल्यूट 20% है, 20% का मतलब सोल्यूट का वेट 20, तो बचा हुआ 100 में से 20 घटाएंगे तो सोल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो मोलैलिटी क्या कहती है, देखो मोलैलिटी क्या कहती है, फार्मूला मोलैलिटी में वेट ऑफ सोल्यूट 20, मोलर मास 166 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 180। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ये 1.5 इसकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। 1.5 मोलैलिटी आ जाएगी। इसके बाद मोलैलिटी में देखिए, मोलैलिटी क्या कहती है, जब परसेंटेज दे रखी हो, डेंसिटी भी दे रखी हो, तो फार्मूला डायरेक्ट लगता है x इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास। x कितनी परसेंटेज है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.202 और डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो गया इसका 166। तो जब इसको सोल्व करेंगे मोलैरिटी में, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा 1.45। तो ये मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, ये मोलैलिटी की। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच की रिलेशनशिप XB 1 माइनस XB इंटू 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी जो हमारी आएगी यहाँ पे, वो कितनी आई थी मोलैलिटी वहाँ पे 1.5। तो यहाँ रखो 1.5, XB निकालना है 1 माइनस XB इंटू 1000
और सोलवेंट का मोलर मास लिया है। हाँ, वेट नहीं लिया। कभी ये सोचो कि 20% तो 80 आएगा। यहाँ मोलर मास है और मोलर मास किसका? एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का लेना पड़ेगा। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। यहां से XB डिवाइड बाई 1 माइनस XB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हम XB आराम से निकाल लेंगे। जो XB की वैल्यू आएगी वो 0.0263। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल पूरा हुआ। आपको मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिफ्थ न्यूमेरिकल है ये। इसमें फिर पूछा गया है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, दो चीज़ पूछी गई है। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फिर रिलेशन काम आएगी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी। मोलरिटी भी पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन भी पूछे गई है और मोलरिटी भी, तीनों चीज इसमें पूछे गई है। तो मोलरिटी के लिए हम क्या क्या चाहिए? मोलरिटी का जो फार्मूला होगा मोलरिटी का, वो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। और जब 10% की बात कर रहा है तो वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट 90 ग्राम, भी टोटल 100 ग्राम होगा। 100 में से आप 10% माइनस कर दीजिए, 90 बच जाएगा। मोलर मास सोल्यूट का क्या चीज़ है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, तो इसका जो मोलर मास होता है 180 ही होता है इसका मोलर मास। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी? मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी जब यहाँ से करोगे कैलकुलेट तो वेट ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास कितना हो गया? 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 90 है। इसको सोल्व करोगे आप तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। वैल्यू 0.62 के अराउंड यहाँ से मोलरिटी की वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ से मोलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट जितना परसेंटेज, मैं बार बार इस हर न्यूमेरिकल में कर रहा हूँ, जब भी आपको परसेंटेज दे रखी हो तो परसेंटेज जो होगी वेट बाय वेट वो हमेशा सोल्यूट की होगी। बचा हुआ 100 में से ये परसेंटेज माइनस कर देना, वहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। और जो भी चीज़ होगी उसका मोलर मास हमें चाहिए, ग्लूकोज का चाहिए। अगला रिलेशनशिप क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो मोलरिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस XB इंटू मास ऑफ सोलवेंट। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। यहां से देखो मोलरिटी ये हो गई, तो यहां रखो 0.62 इंटू, ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं। तो XB इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस XB, और सोलवेंट क्या है यहाँ पे? वाटर है। वाटर सोलवेंट का मोलिकुलर मास कितना होगा? सोलवेंट का H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। तो यहाँ पे 18, आप यहाँ पे 18 इसका मोलिकुलर मास रखिए। तो यहाँ से XB जब आप निकालोगे तो XB निकालोगे वो क्या आएगा? XB वैल्यू आएगी 0.011। ये XB की वैल्यू की, और हमने पढ़ा था कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर हमने यहाँ से XB निकाल लिया तो अगर XA का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस XB। तो आप इसको एक में से घटा दीजिए, तो XA यहाँ से आएगा। जब आप एक में से ये वैल्यू माइनस करोगे 0.11, तो जो वैल्यू आएगी वो 0.089, ये इसकी वैल्यू है। इसके बाद इसमें मोलरिटी पूछी गई है। डेंसिटी दे रखी है तो डायरेक्ट फार्मूला है मोलरिटी का। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या था? मोलरिटी का डायरेक्ट फार्मूला x इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास। तो हमारे पास x परसेंटेज है,
कितनी होगी 10% है, आगे भी 10 है। डेंसिटी कितनी है 1.2 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगी m, जब आप m सोल्व करोगे तो ये 0.67 इसकी मोलरिटी आएगा। तो इसमें 3 टाइप है, यहाँ पे मोलरिटी पूछी गई है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है ईच कंपोनेंट का। तो हमने XA का भी निकाल दिया, XA का भी और XB का भी निकाल दिया। मोलरिटी यहाँ से x इंटू 10 इंटू डेंसिटी मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे यहाँ से सोल्व कर देंगे। तो ये सब वैल्यू आपको इसमें दे रखी है, ये आप पुट करते जाइए, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 5th न्यूमेरिकल था। 6th न्यूमेरिकल देखिए, A sample of 500 ग्राम इंक कंटेन 0.2 ग्राम ब्लू पिगमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 500 ग्राम इंक है, उसमें 0.2 ब्लू पिगमेंट एक कलर है, तो उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालना। यहाँ पे अमाउंट बहुत कम है तो पीपीएम में कैसे निकालते थे, तो पीपीएम में कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन इन पीपीएम हमें फार्मूला पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। तो सोल्यूट का अमाउंट ये वाली हो गई 0.2, इसकी कितनी आ गई 500 इंटू 10⁻⁶। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 पॉइंट और हटा के 0 लग जाएगा, 3 यहाँ से कट जाएंगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट ये 400 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो ये पीपीएम में कंसंट्रेशन आ गई किसकी, इंक की। तो ये आपका 6th न्यूमेरिकल पूरा हुआ, ये पीपीएम वाला था। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7th न्यूमेरिकल आपका ये हो जाएगा, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये उस फार्मूले पे है जो हमने डाइल्यूशन के फार्मूले पढ़े थे। ये कह रहा है अगर हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम 30 ml है और इसकी मोलरिटी 0.5 है, फिर इसको डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट मतलब इसमें वाटर ऐड किया गया, इसको डाइल्यूट किया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हो गया 500 ml, इसकी मोलरिटी बताओ मतलब M2 बताओ। ये वॉल्यूम V1 हो गया, ये M1 हो गई और ये क्या हो गया V2। तो हमने एक रिलेशन पढ़ी थी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो पहली मोलरिटी कितनी है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 30 ml 30 ml। M2 कितना है निकालना है, M2 V2 कितना है 500 ml। तो यहाँ से M2 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 के समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो ये मोलरिटी है, सोल्व भी कर सकते हो इसको। 0.5 इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 चला गया तो 3/100 बच गया। तो ये 0.0 इसकी मोलरिटी आएगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन को जब हम उनको डाइल्यूट करते हैं। अगला है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 10 मोलर सॉल्यूशन, इसको कितना डाइल्यूट करें कि इसके मोलरिटी तो 5m हो जाए और इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाए, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाए 2 लीटर। तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा।
तो वो पहले वाला V1 कितना होता है कि ये 2 लीटर हो जाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में M1 V1 M2 V2, हमारे पास मोलरिटी तो है लेकिन पहले वाला V1 नहीं है। ये तो कह रहा है कि बाद में कितना हो जाएगा, कि डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर, हमें 2 लीटर प्रिपेयर करना है, तो इसमें वॉल्यूम V1 क्या होगा, पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा। तो V1 यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 में पता है कितना है, 5 मोलर है, वॉल्यूम कितना चाहता है, ये 2 लीटर चाहता है। तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा, 5 × 2 डिवाइड बाई 10। जब इसको सोल्व करोगे तो इजी हो गया, कितना हो गया, 1 लीटर आ गया। तो ये आपका 8वां न्यूमेरिकल यहाँ से 8th न्यूमेरिकल पूरा होता है। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 9th न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, प्योर वाटर की आपको मोलरिटी निकालनी है। तो डेंसिटी को यहाँ पे 1 ग्राम पर लीटर मान रखा है, तो मैं मास निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मास ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम को हमने डेंसिटी पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मुझे मास निकालना है तो मैं डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम से। मेरे पास 1000 ml है, 1000 ml ऑफ वाटर का मैं मास निकालता हूँ, 1000 ml ऑफ वाटर। क्या करेंगे, 1000 वॉल्यूम हो गए, डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा, तो ये 1000 ग्राम इसका मास आ गया 1000 ml वाटर का। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वेट कितना है, 1000 ग्राम। और वाटर का मोलिकुलर मास 18। यहाँ ऐसे देखना है कि आपको 1000 ml 1 लीटर 1000 ml वाटर का आपको मास निकाल लेना, क्योंकि उसने डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर मानी है। तो डेंसिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो मास आ गया, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल। और मोलरिटी क्या कहती है, मोलरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यही तो था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो गए कितना, और पर लीटर बोल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1000। इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करने के बाद आएगा ये 55.5 ये आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की प्लेस पे मैं रख दूंगा 55.5, और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो आप यहाँ लीटर में लोगे तो 1 लिखोगे, तो यहाँ से मोलरिटी इतनी आएगी 55.5। तो ये मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th न्यूमेरिकल में देखिए क्या पूछ रहा है, मास पूछा है H2SO4 का 150 ml N/7 H2SO4, यानी कि हमें नॉर्मलिटी दे रखी है। तो नॉर्मलिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता था, नॉर्मलिटी का फार्मूला था वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये चीज़ थी। अब नॉर्मलिटी हमें दे रखी कितनी, N/7। N/7 का मतलब 1/7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, ये निकालना है हमें, ये सोल्व करना है। तो इसको यही रहने दो, WB इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, इसकी बेसिसिटी 2H + 1, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ 49 रखो इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना हो गया 150 होगा। यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकल जाएगा, यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट 1/7, ये वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 49 इंटू 150 और डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा। इसको यहाँ से 7 से चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 105 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.05।
तो यह आपका 10th क्वेश्चन हुआ। 11th क्वेश्चन यहां से देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4। आपको इसकी, ये 11th क्वेश्चन आपको इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था नॉर्मेलिटी का और मोलरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। और n फैक्टर क्या है, यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी है। H3PO4 एक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 3H प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो आपको यहाँ से अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n गुणा मोलरिटी। तो n यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, और मोलरिटी कितनी दे रखी है 1.5, इनको करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। तो यह आपका 11th क्वेश्चन पूरा हुआ। तो ऐसे आपको ये निकालनी है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये 12th न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, 20 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ 0.3 HCl। ये कह रहा है सॉल्यूशन में कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और एक सॉल्यूशन और लिया, इन दोनों को हमने तीसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। तो यहाँ इसका M1 और V1, इसकी M1 मोलरिटी है 0.5, इसकी मोलरिटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 है, और इसका वॉल्यूम है 20 ml। इसका देखेंगे तो इसका M2 वो है 0.3 और इसका वॉल्यूम V2 है वो 30 ml। इन दोनों को, इस सॉल्यूशन को भी और इसको भी इसमें मिला दिए। तो ये कह रहा है कि आप हमें M3 बताओ या फिर M3V3 की वैल्यू बताओ या MR रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी। तो ऐसे इसमें सॉल्यूशन में को एक सॉल्यूशन ये है, एक ये है, दोनों को मिक्स किया गया है। तो इक्वेशन थी हमने पढ़ी थी मिक्सिंग की, वो क्या पढ़ी थी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRV1 प्लस V2। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे पहली मोलरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 20 ml प्लस M2 कितनी है 0.3, वॉल्यूम कितना है 30 इज इक्वल टू MRV1 प्लस V2। पहले 20 है और फिर 30 है, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया टोटल 50 हो गया। तो यहाँ से रिजल्टेंट मोलरिटी निकालेंगे तो क्या आएगी 0.5 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 30 डिवाइड बाई 50। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3, तो ये 19 के समथिंग आएगी, 19 डिवाइड बाई 50। इसको और भी अगर पॉइंट में सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 5 दिए 0.38, ये इसकी रिजल्टिंग मोलरिटी आएगी। तो ऐसे दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया। सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, 2 सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन फॉलोइंग मैनर। पहले वाला इतना है, दूसरे वाला है, पहले वाले में 480 ml वॉल्यूम है, मोलरिटी 1.5 है, दूसरे वाले में 520 ml है, 1.2 मोलरिटी है। तो सेम क्वेश्चन यही है। ये क्या कहता है कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 बोल सकते हो आप V1 प्लस V2। तो M1 मोलरिटी पहले वाली 1.5, वॉल्यूम कितना है 480 प्लस M2 कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 520 इज इक्वल टू M3 V1 480 प्लस 520 यानी कि 480 520। तो यहाँ से जब मैं M3 निकालूंगा तो M3 की वैल्यू क्या होगी 1.5 इंटू 480 प्लस 1.2 इंटू 520 डिवाइड बाई 1000।
इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों करेंगे तो ये 720 प्लस 60, तो ये 624 डिवाइड बाई 1000, इसको जब सोल्व करेंगे 4 4 6 और 7 13 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1.344। तो ये आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी हुई, ये आपका 30 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो ऐसे आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। 13 ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में वो टोटल 1 ग्राम मिक्सचर है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस है सोडियम बाई कार्बोनेट, ये दो चीज़ मिक्स है। तो कह रहा है हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। टोटल वेट 1 है, तो मैं मान लेता हूं लेट वेट ऑफ Na2CO3 x मान लेते। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टोटल 1 ग्राम है, तो 1 माइनस x ग्राम हो गया। अब हमें इनके मोल बनाने हैं, तो Na2CO3 का मास, तो नंबर ऑफ मोल अगर मैं बनाऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कैसे बनाऊंगा, इसका वेट कितना है, तो वेट इसका x ग्राम है। Na2CO3 का जो मोलर मास आएगा तो 106 आएगा, तो यहाँ से 106 ये इसके मोल बन गए। ऐसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बनाऊंगा, कितना अमाउंट है इसकी, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम मास निकालेंगे तो इसका 84 आएगा। कहने का मतलब टोटल जो वेट है 1 ग्राम है, उसमें एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को 1 माइनस एक्स। मैंने इसके वेट को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इसके वेट को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। दूसरी बात क्या कहता है कि ये दोनों इक्विमोलर है, ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बराबर है, इक्विमोलर बता रहा है। तो इसके मोल कितने हैं, x डिवाइड बाई 106, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84। तो यहां से अगर x निकालेंगे हम, तो यहां से x को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.56। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल x आ गई। जब हम x की वैल्यू, ये वैल्यू यहां रखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल Na2CO3 के आ जाएंगे। x की वैल्यू यहां रखो, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, तो हम इसको x की जगह ये रखेंगे 0.56 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 106। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.005283, ये वैल्यू आई। इस वैल्यू को, ये वैल्यू आई, तो ये कह रहा आगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहां से इतने अमाउंट आई। इस अमाउंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 यहां देखो 5.283 इंटू 10 की पावर -3। ये खुद ही कह रहा है कि जितने मोल इसके इतने मोल इसके बनेंगे। अब हम जब रिएक्शन देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन की, अब ये क्या कर रहा है, हम उसमें HCl ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, HCl।
तो ये दोनों बेस है HCl, इसके साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन के दौरान सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बनाएगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2, तो यहाँ 2HCl, और एक हमारे पास इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl करके फिर क्या बनाएगा, एक NaCl बनाएगा, और एक बनाएगा कार्बोनिक एसिड, वो डिसोसिएट होकर CO2 प्लस क्या दे देगा, CO2 प्लस H2, तो CO2 इसमें बाहर चली जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल HCl कितने रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितने चाहिएंगे, रिक्वायर्ड कितनी हो गई, तो यहाँ देखो 2 HCl तो एक सोडियम कार्बोनेट को चाह रहे, और एक HCl एक बाइकार्बोनेट, टोटल कितने हो गए 3 हो गए, तो इसका मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको 2 इंटू क्या वैल्यू है 5.283 इंटू 10 की पावर -3 प्लस ये तो एक ही है, तो ये कितना आएगा 5.283 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू आ गई। इसको जब वैल्यू को सोल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आती है 0.0158। अब यह पूछ रहा है हमें दे रखी है मोलरिटी, तो मोलरिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलरिटी क्या कहती है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो हम यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोलरिटी को नीचे ले आएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितने आए अपने, ये आए 0.0158 इंटू 1000, और मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो 158 ml आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें टोटल 1 ग्राम मिक्सचर है, तो एक सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों से मिलके एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को 1 - x, और इनके मोल बनाते हुए ऐसे इसको सोल्व करता लाऊँ। ये ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं।